ओमेगा क्रॉस आर, इसकी वेक्टर फॉर्म पता है तुम लोगों को? v इक्वल टू ओमेगा आर की, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, लिख लो, ये वेक्टर फॉर्म में पता होनी चाहिए, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब ओमेगा के बारे में क्या क्या पता है? ओमेगा इज थीटा बाई टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी एंड 2 पाई इंटू स्मॉल एफ। कैपिटल टी कौन है? टाइम पीरियड, टाइम फॉर वन राउंड। एंड स्मॉल एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ राउंड्स इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारी क्या है? हर्ट्ज। और ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये फॉर्मूले सारे इसलिए बता रहा हूँ कि आज क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, इन पे देख लो भाई। v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, देखो यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। हमेशा वेलोसिटी कौन सी लेनी है? टेंजेंशियल। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम वेरिएबल इन डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में अगर काइनेटिक एनर्जी निकलना है तो स्पीड ही होगी ना वो। हाँ, अभी देखना क्वेश्चन कराऊंगा इन सारे कॉन्सेप्ट पे, तब तो समझ में आएगा, क्लैरिटी तब आती है। सर क्योंकि मॉड्यूल में देखा था तो काइनेटिक एनर्जी का भी क्वेश्चन था। हाँ हाँ, सब कुछ मिलेगा, अभी तो इसमें सब कुछ मिक्स होगा, देखते जाओ। लॉज ऑफ मोशन में भी कॉन्सेप्ट काम करेगा और वर्क पावर एनर्जी में भी कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है? वी स्क्वायर बाई आर और आर ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, रेडियस और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा एंटी पैरेलल, ठीक है ना। फिर हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब स्पीड पक्का कैसी होगी? वेरिएबल। और नॉन यूनिफॉर्म में भी दो केस बनते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो मैंने यहाँ पे कौन सा केस डिस्कस करा है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें देखो पहला केस क्या बताया था? स्पीड अप। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल। और नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, दिख रहा है? अगर स्पीड डाउन का केस है तो नेट एक्सेलरेशन फिर से वही सेम होगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। बट इस बार जो नेट एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। डायग्राम देखो, ठीक है, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, सारा बता चुके हैं। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट बता दिया था, आज क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे, राइट? चलो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन से क्लैरिटी आती है थॉट में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, कर सकते हैं? सेकंड हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। बी ऑप्शन फॉल्स लग रहा है, राइट? तो ए सी डी तीनों राइट लगने चाहिए। किसी ऑप्शन में डाउट है तो मुझसे डिस्कस करो। वेलोसिटी हमेशा कैसी होती है? टेंजेंशियल। नेट एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ होगा?
टुवर्ड सेंटर, अगर यूनिफॉर्म है तब, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म है तभी, इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर आपने लिखवाया था स्पीड जब कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड का लेवल समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने छोटा सा ब्रैकेट में लिख दिया यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर परपेंडिकुलर, सही बात है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, स्पीड ऑफ मोशन। पहले बताओ ये यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं या नॉन यूनिफॉर्म की? यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में जो नेट एक्सीलरेशन होगा और जो वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगी, लग रहा है ऐसा? नहीं होंगे ना, तो इसका आंसर क्या लग रहा है फिर तुम लोगों को? ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, यश का डाउट था क्या, जो तुमने पूछा था? इसमें तो डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। आराम से पढ़ो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स 3 क्वेश्चन बनाए मैंने। ठीक है, क्वेश्चन में क्या सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, सही है। आप ये बताओ एक्स कितना है? p^5, राइट, ठीक है। सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाई आर। तो क्या हमें आर पता है? ठीक है ना, अब किसी तरीके से v निकाल लो तो बात बन जाएगी, बढ़िया। तो डिफरेंशिएट करो, तो ऐसे भी जानते हैं एग्जाम में, डिफरेंशिएट करो, स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। आप क्वेश्चन में टाइम गिवन है, यस सर, डाल दो। एंड 27। 12 आ जाएगा वेलोसिटी। यस सर, वेलोसिटी 12 अब फॉर्मूला मैंने क्या बताया, v स्क्वायर बाई आर, तो लगा दो। x था t^5, तो वेलोसिटी तुम लोगों ने निकाली कि कैसे, डिफरेंशिएट करके, राइट। 7.2। हां 7.2 सर, और टाइम कितना था? 2 सेकंड, तो वेलोसिटी 12 आई होगी। यस सर। अब सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाय r। यानी 12 × 12 अपॉन रेडियस 20 थी, यस सर, 4 3 जा 4 5 जा 36/5, 7.2। सर सीधा हम 2 से काट देते हैं 6 को। कैलकुलेशन में दिमाग मत लगाओ, एग्जाम में सेम थोड़ी नहीं आएगा, लॉजिक पे ध्यान दो जो मैं चाहता हूँ, सेंटीमीटर। ठीक है ना। ठीक है, अगर फोर्थ क्लियर हो तो फिफ्थ डिस्कस करें। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है क्या, बस इस बार मैंने क्या पूछ लिया है, ठीक है। तो क्या आइडिया दिमाग में आ रहा है? मैं क्वेश्चंस के थ्रू दो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, और तुम्हें 100% आता है, 100% आता है ये क्वेश्चन। सर्कुलर मोशन में मुझे 2 टाइप के एक्सेलेरेशन पता है, एक सेंटीपिटल होता है और दूसरा टेंजेंशियल होता है। वेलोसिटी। सेंटीपिटल किसको कंट्रोल करता है? डायरेक्शन को, मतलब सर्कुलर पाथ बनाता है। और टेंजेंशियल किसको कंट्रोल करता है? सही है। यस सर। अब ये बताओ v कितना आया था? v कितना आया था टाइम के फंक्शन में?
सही, डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ गया? 60 और आज से बात ध्यान रखो, डीवी बाई डी टी को ही ए टेंजेंशियल कहते हैं। नोटिस करा? तो आज से ध्यान रखना है, एटी हमारा कौन है? डीवी बाई डी टी। जो डिफरेंशिएट करके लाते हो वही तो एटी होता है। टाइम कितना था? 2, तो डाल दो 2, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी से बोली नहीं, सर वो सेम ही आ रहा है ना इन दोनों में, कहाँ से मारा? वेलोसिटी और तो बाई चांस आ रहा है ना बेटा, बाय क्वेश्चन बदलता रहता है। तो अलग आ जाता। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं क्या समझाना चाहता हूँ, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा टेंजेंशियल। ये सीखने वाली बात है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या पूछा है? एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन? ऑफ पी। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा एक्सेलरेशन था? सेंटीमीटर। 5 में टेंजेंशियल, और 6 में नेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब नेट एक्सेलरेशन। अगर नाम नहीं बताया तो फिर तो नेट ही लोगे तुम। सेम क्वेश्चन बनाया है क्या मैंने? देखो समझाने के लिए, देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस मैं थोड़ा वर्ड बदलता जा रहा हूँ। 4th में सेंटीमीटर, 5th में टेंजेंशियल, 6th में नेट। तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? परफेक्ट है, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AC कितना है? 7.2, और AT कितना है? 1। तो मुझे लगता है ये आ जाएगा 7.2 का स्क्वायर 50 के आसपास कुछ आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144, तो ये 194 हो जाएगा क्या? 196 मान ले, क्या फायदा हुआ? 14 के आसपास मैच करेंगे, देखते हैं 14 से थोड़ा कम होना चाहिए। सर इसमें भी अप्रोक्सीमेटली है। कौन सा ऑप्शन? डी। ए और डी दो ऑप्शन है। सर वो सेंटीमीटर में तो नहीं देखे, लेकिन बी वाला मीटर पर सेकंड में। ध्यान दिया? तो ऑप्शन भी सोच के बनाए गए हैं। और देखो क्या मैंने बी और सी भी ऑप्शन डाला है। किसी को लगा टेंजेंशियल है तो वो भी मैच हो जाएगा, किसी को लगा सेंटीमीटर तो वो भी मैच हो जाएगा, और नेट लगा और तुम्हारा आंसर 14 आ गया तो वो भी मैच हो जाएगा पहला ऑप्शन। बस वो देखेंगे ना कि किसमें 14 खाली नहीं मैच करना, यूनिट भी ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हुआ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, देखना क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्या सबको सर्कल दिख रहा है? एक पॉइंट पी है, कितने एंगल पे? थीटा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलेरेशन किधर लग रहा है? टुवर्ड सेंटर। सही बात है, देखना ध्यान से। अब ये बताओ, क्या ये एंगल पहचान पा रहे हो? थीटा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सही सही। यस अब मैं चाहता हूँ इस AC के कंपोनेंट निकालना। तो AC का कंपोनेंट A cos थीटा माइनस आई कैप एक्स एक्सिस पर, और AC sin थीटा माइनस जे कैप। मैंने समझ में आया ऐसा क्यों बोला? डाउनवर्ड है तो क्या मुझे दो एक्सेलेरेशन दिख रहे हैं, एक लेफ्ट में और एक डाउनवर्ड? तो लेफ्ट वाले को मैंने नाम क्या दिया है?
AC cos theta हाँ। minus I. माइनस AC cos theta आएगा। माइनस समझ में आया क्यों बोलूं? Yes sir. और डाउनवर्ड वाले को? Minus AC sin theta ठीक है. और AC का मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ? ठीक है, यस तो अब क्वेश्चन पढ़ो और देखो। कुछ आइडिया लग रहा है? C होगा. तो C होगा. सबसे पहली बात, जो हमारा एंगल है 90 से ज्यादा है या कम है? बोला क्वेश्चन में। Yes. थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, बोला है ना? देखा, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। सोच लो आराम से। चलो ऐसा लिख दिया 0 से 90 के बीच में। तो अभी हमने देखा एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट आएगा, एक माइनस आई कैप और एक माइनस जे कैप। कितने ऑप्शन ऐसे हैं? ए एंड सी। इसका बी और डी तो पक्का गलत है ना? अब थोड़ा केयरफुली सोचो कंपोनेंट कैसे निकालोगे। आई कैप पे साइन आया था या कॉस आया था? देखो। और वाई पर? अब ऑप्शन देखो। सर C होगा ऑप्शन. सी हो जाएगा। तो मेरा मेन इंटरेस्ट आंसर निकालना नहीं, मेरा इंटरेस्ट है इस बात पे कि तुम ये कंपोनेंट निकाल रहे हो, निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। एग्जाम में सेम थोड़ी दिया था फिर बदल देगा कुछ। ठीक है, चलो अब ट्राई करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर। थोड़ा लेवल बढ़ाऊं क्वेश्चन का, अगर अगर कंफर्टेबल हो तो, अगर नहीं है तो थोड़ा अभी इसी लेवल पे चलिए। लेवल बढ़ाए। Yes sir. चलो क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 करेंगे। पहले 16 देखो। मैं चाहता हूँ बस क्वेश्चन पढ़ो फिर डिस्कस करते हैं। पढ़ लिया सबने? ठीक है, अब देखो जो मैं बता रहा हूँ समझना कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या था? ठीक है, मैंने गलत वाली फाइल में लिख दिया, कोई बात नहीं, इस वाली पे लिखना चाहिए था मुझे।
ठीक है, सबको सर्कल दिख रहा है? ठीक है, ये मैंने कैसा सर्कल बनाया है? वर्टिकल सर्कल। ठीक, क्या सबको लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है? यहाँ पे मैंने इसको कुछ स्पीड दे दी, यू स्पीड दे दी, क्या इसको यू आई कैप कह सकता हूँ? अभी वेलोसिटी कैसी है? हॉरिजॉन्टल। और रोप कैसी है? वर्टिकल। नोटिस करा सबने? थोड़ी देर बाद रोप कैसी है? रोप हॉरिजॉन्टल। और वेलोसिटी कैसी है? वर्टिकल। तो क्या वी जे कैप कह सकता हूँ? यहाँ तक की बात क्लियर हुई? सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या ऐसा कुछ समझते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन? लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी चलो, क्योंकि ग्राउंड पे ही मान लिया, राइट, इक्वल टू। अब जो दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट को नेम ए दे दिया, एक को बी, तो जो पॉइंट बी है वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। कोई दिक्कत? तो क्या डायग्राम में तुम लोग महसूस हो रहा है कि एच को मैं आर कह सकता हूँ? मास को कैंसिल कर दूं, 2 से मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मान लो तुम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना चाहते हो, कोई बात नहीं, ये क्या लगा देना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, एक ही बात है। ध्यान दिया? हालांकि मैंने बोला वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैं क्या लगाऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन। तुम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh भी लगा सकते थे। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में एच कितना है डायग्राम में? आर, एच आर है या नहीं है? ठीक, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या हमसे कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी का क्या निकालो, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब होता है अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu कॉस थीटा। ठीक है, क्या इनिशियल वेलोसिटी यू आई कैप थी? क्या थोड़ी देर बाद वेलोसिटी वी जे कैप है? तो इसके बीच में कितना एंगल लग रहा है? 90 डिग्री। वी स्क्वायर की वैल्यू कितना पता है हमें? सही है, और कॉस 90 क्या होता है? तो यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर क्या होगा? कॉमन तो नहीं है? क्या बचा? तो ऐसा कोई ऑप्शन होना तो चाहिए। अंडर रूट 2 यू स्क्वायर माइनस जी आर। ठीक है, जिसको मैं आर कह रहा हूँ उसको इन्होंने एल कहा है। ये अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने दिखाया आईआईटी एडवांस में। अब सीबीएसई में और नीट वगैरह में, जेई में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये बात महसूस होती है क्वेश्चन करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंप्रूव होते हैं। शुरू में अपने आप कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं, देखते रहो टीचर्स को करते हुए, देखते रहो, फिर धीमे धीमे अपने आप आना शुरू होता है।
हो गया। Yes. अब मैं चाहता हूँ 16 तो 17 में क्या डिफरेंस है नोटिस करो। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है क्या। 16 तो मैंने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और अभी पूछा है मैंने चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। नोटिस करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने पूछा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है चेंज इन स्पीड। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को तो स्पीड कहते हैं। इस बार चेंज इन स्पीड पूछा है, तो पहले स्पीड थी u, बाद में हो गई v, तो चेंज क्या हो गई v माइनस u। अब v कितनी निकाली थी अभी हमने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन से, u स्क्वायर माइनस 2gr का अंडर रूट। बस आंसर। देखो ऐसे ही ऑप्शन होगा। डी सर। सही है। क्वेश्चन नंबर 20। क्या हमें r दिया है, यस सर। ओमेगा दिया है, क्या पूछा है बी v, कौन सा फॉर्मूला। स्क्वायर Uh, आर ओमेगा स्क्वायर। r ओमेगा स्क्वायर तो सेंटीमीटर एक्सेशन होता है। v इक्वल टू ओमेगा r स्केलर फॉर्म है। वेक्टर में क्या बोलते हैं उसे, क्रॉस ओमेगा इंटू आर। हाँ, वेक्टर करना आता है। हाँ, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर ही बोलते हैं। ओमेगा इंटू आर मैंने गलत बोला, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मैं चाहता हूँ तुम ये फॉर्मूला लगाओ, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। किसी को आइडिया कैसे सॉल्व करते हैं, आई जे पता है। पहले आई को कर रहे होते हैं तो आई को हाइड कर देते हैं और हाँ देखो, अगर पता है तो ट्राई करो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगा।
आया किसी का? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आया? एक बार कोई बात। सर के आना नहीं के सर बस 2 के कैप की जगह -2 के कैप आ रहा है। ठीक है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को बनाते टाइम मैंने क्या खास बात करी थी, जानबूझकर आर पहले लिखा और ओमेगा बाद में। लोगों को हमेशा v इक्वल टू आर ओमेगा याद रहता है जनरली, तो स्केलर फॉर्म है। अगर वेक्टर फॉर्म है तो आर क्रॉस ओमेगा है या ओमेगा क्रॉस आर है, तो ऑर्डर नहीं बदल सकते। नहीं गलत हो जाए, नहीं तो बी ऑप्शन मैच हो जाएगा। दिखाता हूँ करके मैं। सब में ध्यान दिया मैंने क्या बोला? ऑर्डर नहीं बदल सकते। वी का फॉर्मूला क्या बताया है? ओमेगा क्रॉस आर। अब बताओ ओमेगा कितना है? 3 -4 1। सही बोला? देख लो। और आर कितना है? 5 -6 और 6। इसका मतलब साइन लेना है, राइट? अब अगर करना आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ध्यान देना, आई कैप पे मैंने क्या लिखा है? प्लस, जे पर माइनस, के पे प्लस। ये रूल है, पता होना चाहिए। पहले मैंने लिखा आई कैप, फिर मैंने लिखा माइनस जे कैप, फिर मैंने लिखा प्लस के कैप, बीच में क्या डाल दिया? माइनस। जब आई को सॉल्व करते हैं तो आई की जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो है उसको हाइड कर दो। नोटिस करा, रूल है ये। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम को छुपा दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है? -4 × 6, और मुझे दिख रहा है -6 × 1। ठीक है, अब किसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ? जे को। तो इस बार किसको छुपाऊंगा? जे को छुपा दो, यानी इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो को ऐसे छुपा दिया। अब क्या दिख रहा है? हाँ, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 × 6 एंड 5 × 1। ऑर्डर में बदलना गलत हो जाएगा। अब लास्ट में किसको सॉल्व करूंगा? के कैप को। ऐसा सब हमने क्रॉस वेक्टर वाली क्लास में करा है। नहीं आता कोई बात नहीं, अभी सुनो। अब लिखूंगा 3 × -6, -18 लिख दूं, एंड 5 × -4 -20। तभी कह रहा हूँ ऑर्डर नहीं बदलना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। सर बस ये इसी का ऑर्डर बदल गया, बाकी सबका नहीं। कोई बात नहीं, -24 + 6। अगर मिस्टेक होती है तो अच्छी बात है ना, उससे फिर सीखने को मिलता है। नोटिस कर लो बस कि क्या गड़बड़ हुई, करेक्ट कर लो उसको। और नहीं होती फिर तो एक्सीलेंट बात है। तो क्या ऐसा आ गया? -13 दे गया, +2 के गया। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है? सर सी ऑप्शन। -18 आई, -13 जे, +2। अगर जल्दबाजी में इसको आर क्रॉस ओमेगा लिख देते तो क्या बी ऑप्शन मैच हो जाता? यस सर, यस सर। मैंने सोच के बनाया हुआ बी ऑप्शन। यूज फिगर फॉर्म हो जाएगी ना। नहीं है तो वेक्टर फॉर्म, बट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ओमेगा क्रॉस आर होता है। और ए ऑप्शन कई बार लोग ऐसा मैच करते हैं क्या? -18 -13 2। ए ऑप्शन में देखो मैंने वैसे तो लिखा है, ऑर्डर आगे पीछे कर दिया। पहले के कर दिया, फिर जे कर दिया, फिर आई कर दिया।
ध्यान दिया, तो एग्जाम में बहुत केयरफुली करना पड़ता है। ऑप्शन देखो सारे सोच के बनाए मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 लगता है डूएबल है। कांस्टेंट स्पीड है सर, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी सर, ऑप्शन सी। कैसे बचाना इसको? सर कांस्टेंट स्पीड है क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेलोसिटी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। स्पीड, हाँ, जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का वो स्पीड होता है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी कांस्टेंट मींस इसकी डायरेक्शन वेरिएबल होती है। पहले तुम लोग ये पहचानना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म। ये कैसे पहचाना? कांस्टेंट फोर्स बोला, राइट? कांस्टेंट फोर्स, सही, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो क्या ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? Yes, sir. अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो पक्का स्पीड क्या है? कांस्टेंट। इससे काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट गलत है, डायरेक्शन बदलती है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये भी गलत है, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन बदलती है। सही बात है। चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। 22, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच है इसके अंदर। R इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। सर ए है अल्फा है। अल्फा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं सॉल्व करना, बस क्वेश्चन पढ़ना है और दिमाग में क्या बात आ रही है ये बताओ। कुछ नहीं करना, बस बेसिक आइडिया बताना। कुछ आ रहा दिमाग में? ऑप्शन नहीं चाहिए, ऑप्शन नहीं चाहिए। क्वेश्चन में आर गिवन है, मुझे बस अप्रोच ही। बट एक बार तुम अप्रोच पहचानना सीख गए ना, फिर आंसर निकालना सीख जाओगे। आर क्या था? अल्फा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस अल्फा। निकालना क्या चाहते हो? वेलोसिटी। बस तब सोचो मैं क्या बात पूछ रहा हूँ। दिया क्या है? आर। निकालना क्या है? वेलोसिटी। तो क्या कर सकता हूँ मैं? इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर में हमें ओमेगा चाहिए, ओमेगा वेक्टर फॉर्म में नहीं पता। और सोचो तो बस इसको देखो, इस लाइन से हिंट है। और सोचो, 100% तुमको आता है, 100%। हमें आर दिया है, आर एक पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी चाहिए मुझे, क्या करूं? तो मैंने कहा तुम्हें 100% आता है, बस तुमको पहचानना है। ये बात सोचो, आर से वी कैसे निकाल सकते हैं?
dr/dt। बस खत्म। यही तो एक बेसिक अप्रोच है कि भाई अगर आर दिया और मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट। बस डिफरेंशिएट करूंगा। सही बात बोली, यस यस। बहुत बढ़िया। वो पहचानना ही सबसे मेन है। अब देखो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा। चेन रूल बताया था मैंने। हाँ सर। जो ओमेगा टी है इसका तो बार डिफरेंशिएशन करता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ बताया मैंने। अगर ये होता आर कॉस टी तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन में क्या लिख देता, माइनस साइन टी। अच्छा ये प्रॉब्लम कर रहा है तो उस वजह से वैसे बस बस जो प्रॉब्लम करता है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन। अच्छा ठीक। याद आया। वैसे साइन ओमेगा टी का क्या करेंगे, cos ओमेगा टी इनटू ओमेगा। yes। सही बात है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास, मुझे लगता है ये आ गई माइनस अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस अल्फा ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो और बताओ दिमाग में क्या बात आ रही है। टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है। क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं बोला कि सर्कल में चल रहा है। क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला कि सर्कल है ये, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। अरे ये बताओ कभी तुम्हें वो मैंने वेक्टर्स में एंगल निकालना सिखाया है, कभी भी रूल है ये, दो वेक्टर्स के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है तो हमेशा मैं एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हमेशा मैं क्या लगाऊंगा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कहता है आई को किससे मल्टीप्लाई करो, आई से करो, कितना आ गया माइनस एल्फा स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और आई डॉट आई वन बन जाता है। ठीक, वैसे अब जे का किससे करो, जे से करो, क्या बन गया प्लस एल्फा स्क्वायर ओमेगा sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी। अब कुछ ध्यान से देखो, कुछ लग रहा है तुम लोगों को, cos थीटा sin मुझे थीटा तो लगता है plus बिल्कुल सेम बात लिखी है, इक्वल एंड अपोजिट। पड़ गया क्या, क्या आर डॉट बी जीरो आ गया। अगर दो वेक्टर्स का डॉट जीरो आता है इसका एक ही मतलब है दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर। सही। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर है और जो वेलोसिटी है वो कैसी है, परपेंडिकुलर। तो ये कौन सा मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन। अगर यहाँ पे माइनस आई कैप दे रखा है और यहाँ पे जे कैप दे रखा है प्लस, तो इससे भी तो डायरेक्शन पता चल सकती है परपेंडिकुलर क्या है। कैसे, सर बी इक्वल टू माइनस आई कैप दे रखा है। वी इक्वल टू, माइनस आई कैप मतलब समझिए हाँ ठीक है, माइनस आई कैप और प्लस जे कैप है। प्लस जे कैप। ठीक है, तो ये जो पोजीशन वेलोसिटी जो है वो प्लस जे कैप होगी और ये आर जो है वो माइनस आई कैप हो जाएगा। जो वेलोसिटी है क्या वो माइनस आई कैप प्लस जे कैप है, तो किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है ये अभी फिलहाल इस डायग्राम के हिसाब से। वेलोसिटी होनी चाहिए माइनस आई कैप पर और प्लस जे कैप पर। माइनस आई कैप में मतलब लेफ्ट में, तो प्लस जे कैप, तो मुझे तो लगता है थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। मैं कहता हूँ एक से एक बढ़िया क्वेश्चन मिलते हैं। देखो ऑप्शन देखो, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। तो डी तो पक्का सही है और सी पक्का गलत है। अब ए और बी गलत है ये मुझे कैसे मालूम हुआ,
वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, ठीक है। या ऐसा कह सकते हो अगर v इक्वल टू माइनस आर आ जाता, अभी देखो v क्या आ गया है, क्या कुछ कॉमन है क्वेश्चन टू में? थोड़ा ध्यान से देखो तो मुझे लगता है इसमें तुम कॉमन ले सकते हो ओमेगा, सही। चलो माइनस और कॉमन ले लेता हूँ या रहने देता हूँ, ठीक है। क्या बन गया ये, माइनस अल्फा साइन ओमेगा टी आई क्या प्लस अल्फा, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, अल्फा कॉस ओमेगा टी आई कैप, है ना। और अभी क्या है, माइनस अल्फा साइन ओमेगा टी आई कैप। अगर बाई चांस मान लो ये ऐसा कुछ लिख जा बन जाता सौ करके, v इक्वल टू ओमेगा अल्फा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस अल्फा साइन ओमेगा टी जे कैप, तब हमें लिखता है v इक्वल टू माइनस, वो दिखाता हूँ। अच्छा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो और कुछ दिखाता हूँ, यहाँ तक की बात समझ में आई? देखना अभी मैं क्या लॉजिक सोच रहा हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से, मैंने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया वेलोसिटी को, क्या आ गया, माइनस अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, सही है। और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, सही है। कुछ कॉमन तो नहीं है? माइनस अल्फा ओमेगा, हाँ, माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर में मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा, अब मैं चाहता हूँ बहुत ध्यान से क्वेश्चन फर्स्ट को देखो, देखा ये ब्रैकेट के अंदर ये चीज आर बन गई क्या, तो एक इसके इक्वल आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ए सी एंड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा रेडियस के अपोजिट होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन वाला पार्ट बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़े। अब मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। विदाउट डैम्पिंग मतलब एयर नहीं है, वैक्यूम में कर रहे हैं, फ्लो नहीं हो रहा। चलो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। चलो देखते हैं, झूला झूल रहे हैं, ठीक है ना। आप देखो भाई तुम लोग, ठीक है, ऐसा स्विंग चल रहा है, सिंपल पेंडुलम कहते हैं इसको, राइट, ठीक है। तो अगर एक्सट्रीम पॉइंट की बात करूँ तो क्या एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है ना। एक्सट्रीम पॉइंट लिखा मैं कहाँ बात कर रहा हूँ,
और मेन पॉइंट देखो बिल्कुल बीच वाला, तो मेन पोजीशन में वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक, अब क्या कोई पॉइंट हम एक्सट्रीम और मेन के बीच में भी ले सकते हैं, Yes, sir. ध्यान दिया। चलो मैंने एक ऐसा कर ले लिया, कितने एंगल पे, थीटा। तो क्या ये जो स्टोन है इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। क्या करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है तुम लोगों को, थोड़ा और क्लियर बना देता हूँ। अब दिख रहा है थीटा, ठीक है। रोप में हमेशा एक टेंशन होती है, ठीक। मैंने बोला रोप में हमेशा एक क्या होगी, टेंशन, जिसका नेचर होता है ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी। तो ये टेंशन हमेशा अवे जाना चाहती है, ठीक है। अब ये बताओ जो mg है, क्या उस mg के दो कंपोनेंट आ सकते हैं, Because theta. mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, सही बात है। अब ये बताओ mg cos थीटा क्या चाहता है, mg cos थीटा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि रोप टूट जाए और स्टोन दूर भाग जाए। देखो टेंशन क्या चाहता है, स्टोन हमारा सेंटर की तरफ भाग जाए। सर्कल दिख रहा है, सेंटर एक सर्कल का पार्ट है क्या। mg sin थीटा क्या चाहता है, स्पीड बढ़ जाए। अगर ऑब्जेक्ट जुड़ा एक्सट्रीम से अगर मिड की तरफ आ रहा है तो स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा कौन कर रहा है, MG, ठीक है। mg sin थीटा क्या कर रहा है, speed up कर. स्पीड अप कर रहा है, सही है। Yes. तो क्या मैं इस mg sin थीटा को ma कह सकता हूँ, तो अगर मैं m से m कैंसिल कर दूं तो टेंजेंशियल एक्सटेंशन कितना आ गया, g sin थीटा, सही है। तो mg sin थीटा क्या कर रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है। mg cos थीटा क्या चाहता है, उससे चाहता है सर्कल से दूर भाग जाओ, t चाहता है अंदर आ जाओ, ठीक है। तो अगर हमारा जो स्टोन है वो भी मेन पॉइंट पर है, एक्सट्रीम पर है, या बीच में कहीं पर है, सही है। तो क्या वो सर्कुलर मोशन जैसा कह सकता हूं मैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। और स्पीड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, अभी कहाँ जा रहा है ये, ऐसे जा रहा है, ये सर स्पीड तेज हो रही है. एक्सट्रीम से बीच की तरफ आ रहा है क्या। तो क्या एक एक्सेशन सेंटर की तरफ लग रहा होगा, जिसका नाम क्या है, Centripetal. सेंटीपिटल। एक एक्सेशन टेंजेंट की तरफ लग रहा होगा, जिसका नाम क्या है, Tangential. टेंजेंशियल। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में ही लग रहा होगा, जिसका नाम क्या है, ए नेट। अब क्वेश्चन देखो, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। कौन से एक्सेशन की बात कर रहे हैं, Net extension. एक्सेशन का मतलब हमेशा नेट होता है, सेंटीपिटल या टेंजेंशियल को तो वर्ड बोलेगा वो, तो एक्सेशन किधर होगा, एक्सेशन मतलब नेट एक्सेशन है क्या यहाँ पर। Yes, sir. तो अब ए लग रहा है, ए में कौन सा डायग्राम में जो एक्सेशन दिखाया है वो कौन है, Tension है. सेंटीपिटल है वो। सेकंड वाले में कौन है, टेंजेंशियल है। थर्ड वाले में कौन है, रिजल्टेंट है, नेट है। और फोर्थ कौन है, कोई नहीं, MG. कुछ नहीं, फालतू दिखाया, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या चीज, कोई बात नहीं, मतलब कुछ सोचा ना, इंपॉर्टेंट बात है कि दिमाग में कुछ अप्रोच आया ना,
तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाया गया वो कौन है? सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। सेकंड में जो दिखाया गया कौन है वो? थर्ड में इन दोनों का रिजल्टेंट। देखो मैंने ऐसे ही बताया। यस मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर एक मुझे सर्कल दिख रहा है तो क्या उस सर्कल का कुछ पार्ट सिंपल पेंडुलम मान सकते हैं? यस अब उस सिंपल पेंडुलम अगर तुम यहाँ कहीं पर हो, मान लो ए से कहाँ जा रहे हो, बी की तरफ, तो लॉजिकली स्पीड कम हो रही है ज्यादा, है ना? और ये कैसा सर्कल बनाया है मैंने? वर्टिकल सर्कल। अगर बी से डी की तरफ जा रहे हो, कम हो रही, ध्यान दो। यस सर। तो ए टू बी स्पीड अप है क्या? और बी टू डी स्पीड डाउन। तो जो हमारा पॉइंट है P1, क्या ये सर्कल के आर्क पे चल रहा है? तो इस पे एक पक्का एक्सेलेरेशन कौन होगा? AC, है ना? और स्पीड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? तो एक AT होगा और इन दोनों का नेट इधर होगा। कोई दिक्कत? आप ध्यान से देखना। क्या मैंने बी टू डी एक और केस बना दिया? अब इस बी टू डी में AC दिख रहा है, AT किधर लगेगा? वेलोसिटी के साथ या अपोजिट? अपोजिट। हाँ स्पीड डाउन है। स्पीड डाउन हो रही तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो तो AT नीचे की तरफ लगेगा। और रिजल्टेंट राइट साइड में। सर जो एक 360 वाला झूला होता है वो भी तो ऐसे ही काम करता है। हाँ मतलब पहले पेंडुलम की तरफ घूमता है, हाँ फिर उसके बाद उल्टा घुमाता है। हाँ खेल है। है सर, टॉप फ्लोर पे शायद देखा है मैंने। हाँ यस सर, फन जोन में। मैं बैठा नहीं हूँ बट देखने में तो बड़ा डेंजरस लगता है। उसमें पहले वो घूमता है, सर्कल भी घूमेगा, फिर ऐसे पेंडुलम की तरफ घूमता है, फिर उसको उल्टा करता है, 3 राउंड लगाता है बस। सर वो पहले स्पीड अप करता है, फिर स्पीड अप करते हुए फिर घुमाता है। तो लोग बैठे हो? मैं सर बैठ- मैं बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ। मुश्किल होगा काफी। यस सर, पहले बार में डर लगा था। दोस्तों के साथ में जाते सर ऐसे भी लोग। और बता तो पहले क्या होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से मैंने क्या सिखाया समझ में आया? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 3 एक्सेलरेशन है, सेंटीपिटल, टेंजेंशियल एंड नेट। ठीक है, तो 28 ट्राई कर सकते हैं। फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी बोल रहा है, राइट? अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ए ऑप्शन पक्का गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी और डी सही। तो इसमें बस एक बात है कि अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। डी बी सी मल्टी करेक्ट है। सही होगा सर्कुलर। सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो पाथ मैंने कैसे बोला है? सर्कुलर और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे बढ़े।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 दे देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो वेलोसिटी नहीं, सी कोई कांस्टेंट है। सॉल्व नहीं करना, बस पढ़ना है, देखो दिमाग में क्या क्या बातें आ रही है वो बताना। सी से दिक्कत है, चलो सी हटा दिया। ठीक है, सी की बात ही खत्म कर दी। अब ये बताओ, क्वेश्चन में पहले ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है या बदल रही है? बदल रही है, कैसे मालूम हुआ? बिल्कुल सही, बदल रही है। काइनेटिक एनर्जी एस स्क्वायर है ना, और एस क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। सही है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर कह सकता हूँ, जो किसके इक्वल गिवन है? एस स्क्वायर। मैं एस को एक्स कह दूं, मतलब मुझे एक्स लिखना ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, तो ये बताओ वी कितना आ गया? बताओ वही। ठीक है, डीवी बाई डी एक्स कितना आ गया? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक, अभी बताओ एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी डी वी बाई डी एक्स, वी से और मल्टीप्लाई कर दूं? सही है। यस सर। वी की वैल्यू क्या थी? √2 बाई एम एक्स इंटू √2 बाई एम। सही है, तो एक्सलेशन कितना आ गया मेरे पास? 2x बाई एम। और ये कौन सा एक्सलेशन है? टेंजेंशियल, अभी बताया था डिफरेंशिएशन से टेंजेंशियल आता है। सेंटीपिटल कैसे निकालूंगा? वी स्क्वायर बाई आर। सही है, वी स्क्वायर कितना है? 2 बाई एम एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, सही है। नेट एक्सलेशन कैसे निकालूंगा? अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अगर फोर्स चाहिए तो मास से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है? एम स्क्वायर तो कॉमन आकर करेगा। ऑप्शन किस फॉर्म में दिए हुए?
ऑप्शन बी होगा शायद। सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। फोर एक्स। अगर 4x⁴ कॉमन ले लूँ, ये बन जाएगा 1/r² प्लस 1/x²। ठीक है, अगर r² भी और कॉमन ले लेता, ऐसा कुछ बन जाना चाहिए था, मतलब 2x² अंडर रूट 1 प्लस r²/x²। देखो कोई ऐसा ऑप्शन है? नहीं है ना। s²/r²। अच्छा, मेरा जो ऑप्शन बन रहा है वो उल्टा फॉर्म में बन रहा है, अगर नोटिस करो तो। सर बस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। हाँ, 4x² कॉमन नहीं हो सकता है। हाँ ये सर 2x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, देखो करो, मैं भी इसे सही करता हूँ इसको। और 2x आ जाएगा। मुझे लगता है 4x² कॉमन ले लेना चाहिए। देखो, सर लेकिन रूट से निकालेंगे तो हाँ बाहर आकर जो भी बन जाए, बट मैं कहना चाहूँ कॉमन में क्या लूंगा, 4x²। ऐसा मैं ऑप्शन दे करके कह रहा हूँ, राइट। ये बन जाएगा 4x⁴/r² प्लस 4x² था, सही। अब मैंने 4x² कॉमन ले लिया, जो कॉमन लूंगा 4x², उससे डिवाइड भी करूंगा क्या? ये तो बन गया 1, तो बन गया 2x अंडर रूट 1 प्लस 4 से 4 भी कट गया, x²/r²। ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, 2x अंडर रूट 1 प्लस x²/r²। है ऑप्शन, सही है। ये अच्छा क्वेश्चन था। उसका सिंपल लॉजिक क्या था, काइनेटिक एनर्जी का डाल दो, हाफ mv², वहां से निकाल दिया v, डिफरेंशिएट करके निकाल दिया at, फिर निकाला ac, फिर निकाल दिया नेट एक्सप्रेशन। अगर बहुत मुश्किल लग रहा है, थोड़ा लेवल कम करूँ, अगर ठीक लग रहा है तो इसी लेवल से कराऊं। बताओ बेटा, ठीक है। चलो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। और ये चैप्टर में निकाले लॉज ऑफ मोशन में भी काफी काम आएगा और वर्क पावर में भी काफी काम आएगा। सर बी हो गया ऑप्शन 4। ठीक है, इसका लॉजिक क्या पहले ही समझते हैं। पहले देखना ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। क्या तुम लोगों को v1 वेलोसिटी दिख रही है पॉइंट ए पे? ठीक? क्या तुम लोगों को v2 वेलोसिटी दिख रही है पॉइंट बी पर? ठीक है ना। ठीक है, जो मैं पूछूंगा बस देखते जाना ध्यान से क्या पूछना चाह रहा हूँ। क्या मैं v1 को पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ? v1 y के लॉन्ग था, उसको एक ही जगह बी पे ले लिया, ठीक। v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है?
बिल्कुल सही। कैसे पहचाना? सर ऑल्टरनेटिव पर अच्छा ये बताओ, ये थीटा दिख रहा है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है क्या? क्या एक्स एक्सिस दिख रही है? क्या V1 का एंगल दिख रहा है? 91 is थीटा। तो क्या V1 और V2 के बीच का एंगल दिख रहा है? थीटा। देखा? सही बात है। तो V1 और V2 इक्वल है या नहीं है? नहीं है। बट मॉड V1 और मॉड V2 इक्वल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड इक्वल होता है, वेलोसिटी नहीं। सर उसमें पहले से मैग्नीट्यूड बोल रखा है कि मैग्नीट्यूड। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं तो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में नहीं सॉल्व कर रहा, मैं तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखो इस तरीके से सोचना है। अब डेल्टा V का मतलब क्या होता है? V फाइनल माइनस, ठीक है ना। मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे दिमाग में आइडिया डाल रहा हूँ कि यहाँ फाइनल वेलोसिटी मुझे क्या दिख रही है? V2 और इनिशियल क्या दिख रही है? अब अगर इसका मुझे मॉड निकालना है तो मैं लिखूंगा अंडर रूट V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V2 V1 कॉस थीटा। अब क्या V2 और V1 इक्वल है? तो V2 और V1 को मैंने क्या डाल दिया? V। तो कहीं ऐसा तो नहीं बन गया V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2VV कॉस थीटा? ठीक है, 2V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर कॉस थीटा। 2V स्क्वायर कॉमन है क्या? अब तुम लोग बताओ, तुम लोग कोई ऐसा फॉर्मूला पता है? 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कह सकते हैं। ठीक है, मैथ्स का फॉर्मूला है ये। तो क्या ये 2V साइन थीटा बाई 2 बन गया? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, देख लो, सुन लो। एक दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला ऐसा होता है, कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया? 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिख देना। ठीक है, वैसे ही एक और फॉर्मूला मुझे कॉस थीटा का पता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं 1 प्लस कॉस थीटा को डायरेक्टली यूज करूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया? अब एग्जाम में कुछ भी एंगल है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों वेलोसिटी सेम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हो गया? तो अब देखो उस क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में थीटा कितना था? 60। 2V साइन थीटा बाई 2 लगा के देख लो, 2V इंटू साइन 30 बन जाएगा। हाँ, भी आ जाएगा। सही है।
चलो 36 तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है हमने? तो देखो मुझे तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है बहुत। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी सी एंड डी। तो पहले देखो ए को कौन देख रहा है? बी बी। बी सी ए। पहले से बी को देखो, ए और बी को देखो। अब ठीक है। अब देखो उसको सर्कुलर मोशन को मिक्स कर दिया है क्या रिलेटिव वेलोसिटी से? तो मैं जानना चाहता हूँ क्या हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने की कोशिश कर रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फॉर्मूला दिमाग में कौन सा आ रहा है? बी ए माइनस बी बी। सही है, सही है। अब डायग्राम में ए की वेलोसिटी किधर थी? डाउनवर्ड, है ना? और बी की किधर थी? राइट साइड। क्या बी की वेलोसिटी आई कैप कह सकता हूँ और ए की वेलोसिटी माइनस जे कैप, है ना? तो वी क्या लिखूंगा? माइनस जे कैप। और वी बी क्या लिखूंगा? आई कैप। क्या वी ए बी मेरा माइनस आई कैप माइनस जे कैप आ गया? अब माइनस आई कैप का मतलब क्या होता है? टूवर्ड्स लेफ्ट। और माइनस जे कैप का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड। तो क्या ये आना चाहिए वी रिलेटिव? अब कितने ऐसे ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है बस। बाकी और करके देखो ऐसे ही। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। वैसे ही इस बार ए को कौन देख रहा है? सी। तो लिखोगे बी ए माइनस बी सी। इस बार क्या आएगा? क्या जे कैप माइनस जे कैप नहीं माइनस जे कैप माइनस जे कैप हो जाएगा? मुझे लगता है माइनस टू जे कैप हो जाएगा, तो डाउनवर्ड हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखो ए डी। बी माइनस आई कैप माइनस है क्या? माइनस नहीं माइनस जे कैप माइनस आई कैप। पहले ए लेगा माइनस सेकंड पार्ट में तुम लोगों ने क्या निकाला था? वी ए सी निकाला था ना? क्या लिखा? वी ए माइनस वी सी। वी ए कौन है? माइनस जे कैप। और वी सी कौन था? जे कैप। तो माइनस टू जे कैप आना चाहिए ऐसा। अब लास्ट वाले में कौन पूछ रहा है? वी ए डी। डी किधर जा रहा है? राइट में नहीं लेफ्ट में? लेफ्ट में जाता नहीं लेफ्ट। मतलब इंपॉर्टेंट है ये। इस बार क्या लिखोगे? वी ए माइनस पी डी। ए की वेलोसिटी किधर है? माइनस जे कैप। और डी की किधर है? तो ये आई माइनस जे तो नहीं बन जाएगा? आई माइनस जे में पहले आई पे जाओ क्वाड्रेंट और फिर माइनस जे पे जाओ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया।
ऑप्शन में होना चाहिए। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख गया, ये भी करके दिखाता हूँ। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38। 37 या 38? 38। एक मिनट मैं इसको नीचे ले आऊँ तो एक साथ हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्लियर देखिएगा। ठीक है, अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ओमेगा हो जाएगा ना? हाँ ओमेगा पूछा, ओमेगा मैग्नीट्यूड पूछा ना, ओमेगा। ओमेगा का मैग्नीट्यूड पूछा। मैं करके दिखाऊंगा, बस मैं चाहता हूँ तुम लोग एक बार पढ़ो, देखो ध्यान से कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओ, ठीक है ना। ठीक है, चलो मैं आइडिया देता हूँ इस क्वेश्चन में करना क्या है। जो पार्टिकल हमें शो कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, क्या a,0 है, सॉरी a,b, देखा सबको। यानी x एक्सिस पे कितना है वो a, और y एक्सिस पे कितना है b। क्या सर्कल की बात कर रहा है अबाउट ओरिजिन? तो पहले तो सर्कल बनाओ ओरिजिन के अबाउट, देखा। ठीक, क्या इस सर्कल की रेडियस दिख रही है? ठीक, ठीक है ना। क्या v इक्वल टू आर ओमेगा होता है फॉर्मूला, या ओमेगा आर? इसमें बहुत क्लियरली मैं बोलता हूँ v कौन सा लेना है हमेशा, टेंजेंशियल। क्या थीटा एंगल दिख रहा है तुम लोगों को? क्या v के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, v साइन थीटा और हम किस पे इंटरेस्टेड है? टेंजेंशियल तो v साइन थीटा है, सही है। ओमेगा के लिए क्या r लेफ्ट में आ जाएगा, सही है। ट्रायंगल में साइन थीटा किसके इक्वल है, v बाई आर। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सही है। तो मेरा ओमेगा कितना आ गया, वी बी बाई आर स्क्वायर। क्या पाइथागोरस से मैं आर स्क्वायर को कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? बताओ भाई। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन होना तो चाहिए, वी बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व करने के बाद आसान लगता है वहां तक पहुंचना। तो इस क्वेश्चन से मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, v इक्वल टू ओमेगा आर में हमेशा v कौन सा लेना है, टेंजेंशियल। तो आई होप आज क्लास से सर्कुलर मोशन का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और बेटर हुई है। हालांकि मैंने बोला अभी और चलेगा, लॉज ऑफ मोशन में भी काफी कुछ आएगा और वर्क पावर एनर्जी में भी काफी कुछ चलेगा, तो ये काफी चलता है कॉन्सेप्ट आगे। ठीक है, तो इसको कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा तुम लोगों का लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन करेंगे, ठीक है ना। तो सीबीएसई वाले